विषय नामक का मूल्य तत्व, चैप्टर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। अब हम एक बड़ा सवाल देखते हैं। स्वाध्याय का राजेश पुष्प और प्रीतमा श्रीनाथ की जी ट्रेडर्स नाम की एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 2:3:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज का उनकी पेढ़ी की आर्थिक चिट्ठा निम्नानुसार है। श्रीनाथ जी ट्रेडर्स का तारीख 31/3/2017 के रोज का आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ, पूंजी दी हुई है। पूंजी तो संपत्ति लेना, रकम और ईसाई पे रकम, कुल टोटल है 8,29,000। इसके समायोजन देखते हैं। ऊपर दी गई आर्थिक चिट्ठे की तारीख को साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1:1 करना तय किया है। इस तारीख को धंधे की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना तय किया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है। जमीन की कीमत 2,50,000 तक बढ़ानी है और मकान की कीमत 50,000 बढ़ानी है। दूसरा, यंत्र की कीमत 80,000 कम करनी है। विनियोग की कीमत 30,000 कम करनी है। देनदार पर डूबत ऋण अनामत और 5% डूबत प्रावधान करना है। ₹15,000 के स्टॉक की कीमत में 20% कमी करनी है। 6,000 छठा है 20,000 के लेनदारों को अब कम रकम चुकानी नहीं है। सातवां है 3,000 के चुकाना बाकी खर्च और से 2,000 मिलना बाकी, आय का लेखा करना बाकी है। ऊपर दी गई जानकारी से पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करें। विद्यार्थी मित्रों, हम ये सवाल में जो ये दिया है, आपको आर्थिक चिट्ठा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये समायोजन पहला देखो। आप इसको पुनः मूल्यांकन खाता के रोज नामचे किस तरीके से बनाने हैं, हम सिर्फ पुनः मूल्यांकन का रोज नामचा ही बनाएंगे। उसके बाद उसके पुनः मूल्यांकन खाता। जमीन मकान पर 2,50,000 तक बढ़ानी है, यानी जमीन मकान की कीमत कितनी है 1,80,000। तो उसका अंतर जो आया वो 70,000 वृद्धि हुई है। तो जमीन मकान खाते उधार 70,000, पुनः मूल्यांकन खाते जमा 70,000। दूसरा, मकान में वृद्धि हुई है तो मकान खाते उधार 50,000 और 50,000, क्योंकि मकान की कीमत में 50,000 से बढ़ानी है, यानी 50,000 की वृद्धि होगी। विवरण में लिखा है मकान की कीमत कारण वृद्धि हुई है 50,000 और इसमें वृद्धि हुई 70,000। अब दूसरा विनियोग दूसरा यंत्र की कीमत 80,000 तक कम करनी है, यानी समायोजन में कितना है 1,20,000 यंत्र। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 80,000 और 1,20,000 का अंतर कितना है 40,000। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 40,000, यंत्र खाते जमा 40,000, क्योंकि इसमें कमी हुई है। विवरण में लिखेंगे यंत्र की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण कमी हुई है 40,000 उसका। अब चौथा समायोजन है देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत और 5 अनामत का प्रावधान करना। अब देनदार कितने हमारे पास 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा चौथा बाकी रह गया हमारा, विनियोग की कीमत में 30% कमी करनी। विनियोग हमारा कितना है 40,000, 40,000 का 30% 12,000 हुआ। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 12,000 और विनियोग खाते जमा 12,000, यानी कि वृद्धि हो तो संपत्ति खाते उधार होता है और पुनः मूल्यांकन खाते जमा, और कमी हो तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार और संपत्ति खाते जमा। डूबत ऋण पुनः मूल्यांकन खाते उधार 12,000, डूबत ऋण अनामत खाते 10,000 और देनदार बट्टा अनामत खाते 2,000। विवरण में है देखो 50,000 के देनदार पर 20% डूबत ऋण अनामत अर्थात 10,000 और 5% देनदार पे बट्टा अनामत अर्थात 2,000 का प्रावधान किया। अब आगे है चलो 15,000 का स्टॉक 20% कमी करनी है। 20,000 के लेनदार अब चुकाने नहीं है। और सातवां है 3,000 चुकाना बाकी खर्च और 2,000 मिलना बाकी, आय का लेखा बाकी है। तो इसका रोज नामचा हम देखते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता 3,000, क्योंकि 20 कमी करनी है 20% की, तो 3,000 पुनः मूल्यांकन खाते 3,000 और स्टॉक खाते जमा 3,000। लेनदार खाते उधार
अब चुकाना नहीं है, ये हमारा फ़ायदा है, दायित्व में कमी होगी। तो 20,000 खाते 20 उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा 20,000। चुकाना नहीं है उसका लेखा किया। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 3,000 और चुकाना बाकी खर्च खाते 3,000, क्योंकि वही में लिखना रह गया चुकाना बाकी का लेखा वो। मिलना बाकी आय खाते उधार 2,000 और पुनः मूल्यांकन खाते उधार 2,000, वही में अभी तक नहीं आय किया है इसलिए। अब जब इसका समय पूरा टोटल हो जाएगा उसके बाद का जो लाभ आएगा उसका ये रोजनामचा बनेगा। पुनः मूल्यांकन खाते उधार 72,000, राजेश खाते जमा 24,000, पुष्प खाते जमा 36,000, प्रतिमा खाते जमा 12,000। अब पुनः मूल्यांकन खाता इसका टोटल करेंगे तो 2,84,000, 2,84,000। अब इसका लाभ हानि समायोजन खाता, उधार जमा विवरण रकम विवरण रकम, यंत्र 40,000, विनियोग 40,000। देखिए आपके यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते, देखो तीसरा देखो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, जो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता उधार है, देखो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाता उधार है, पुनः मूल्यांकन खाता उधार है। तो जब आप लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे तो उसका पुनः मूल्यांकन खाता की उधार साइड देखो, यंत्र खाते 40,000, विनियोग खाते 40,000, डूबत 12,000, डूबत ऋण खाते 10,000, देनदार अनामत खाते 2,000, स्टॉक खाते 3,000, चुकाना बाकी 3,000। जमीन खाते जमा था, देखो पुनः मूल्यांकन खाता जमा है तो जो रोजनामचे में जमा साइड है तो वो जमा कर देना है। जमीन खाते 70, मकान खाते 50, लेनदार खाते 20 और आय खाते टोटल करने 1,42,000 माइनस करने पे 72,000 आएगा। तो उसका बांटेंगे और उसका रोजनामचा मैंने आपको आगे बताया विद्यार्थी मित्रों। धन्यवाद।